नमस्कार, मैं संदीपा राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव से आज मौजूद हूँ धनबाद के क्लार्कसन स्वीट्स में, जहाँ पर जेस्ट फैशन शो का ऑडिशन हो रहा है। आपको बता दूँ कि ये जेस्ट फैशन शो जो है, इसका ऑडिशन झारखंड के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में होने वाला है। और आपको ये भी बता दूँ कि आज का जो जेस्ट फैशन शो हो रहा है, उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी 4+ ईयर्स बच्चों के लिए, और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें जो भी फीमेल है, चाहे वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, वो सारी इस जेस्ट फैशन शो में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो आइए जुड़ते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं कि यहाँ फैशन शो में क्या कुछ होने वाला है और वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इसको लेकर के। धन्यवाद। मिस 2026 बिहार से, जो कि आज के फैशन शो में जज का भूमिका निभा रही है। मैम, तो आपका क्या कुछ कहना है इस फैशन शो के बारे में? अब मुझे बहुत खुशी है कि जस्ट फैशन शो झारखंड में हो रहा है। पहले जब फैशन शोज़ हुआ करते थे तो वी जस्ट लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स बॉम्बे, दिल्ली और कम से कम तो रांची तक तो जाना ही पड़ता था। और यहाँ पे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को देख के इट्स वेरी अमेजिंग कि धनबाद में ही ये सारी थ्रू आउट धनबाद की है अभी तो इतनी महिलाएं हैं वो लुक फॉरवर्ड हो रही है फैशन इंडस्ट्री की तरफ, इनका इंक्लाइनेशन है। तो ये दिखाता है कि ये कितना डेवलपिंग हो रहा है, झारखंड जो है वो बहुत डेवलप कर रहा है। जी मैम, तो एज अ जज आप पार्टिसिपेंट्स में क्या देखना चाहती हैं? आप किनको ज़्यादा स्कोर देंगी? जी, फैशन इंडस्ट्री को ऐसे मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि फैशन इज़ अबाउट योर फिगर, योर ब्यूटी, योर फेयरनेस, बट ब्यूटी इज़ नॉट अबाउट योर फेयरनेस एंड नॉट अबाउट योर फिगर। ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड योर मोटिवेशन, योर कॉन्फिडेंस लेवल। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आप देख रहे हैं, ये सब मोस्टली है ये हाउसवाइफ्स हैं, बट दे आर सो मच डैम कॉन्फिडेंट। अभी इनको देख लीजिए, शी इज़ सो एक्सप्रेसिव, शी इज़ इन गोवा लुक। तो ये है ना, ये जब बोलती है ना तो इनकी पूरी पर्सनालिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड निखर के आता है। तो इंसान अगर दिमाग से पॉजिटिव रहे तो लाइफ में बहुत आगे जाता है। और किसी भी नारी और श्रृंगार का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये प्राचीन सभ्यता से ही है। हमारी आप दुर्गा माता को देख लीजिए, वो श्रृंगार करती हैं, लक्ष्मी जी को देख लीजिए, श्रृंगार करती है। तो इट्स नॉट अबाउट मॉडर्नाइजेशन, वी आर जस्ट कैरिंग फॉरवर्ड आवर कल्चर में कोई भी माता देवी को देख लीजिए तो श्रृंगार, औरत और श्रृंगार का ये जो कॉम्बिनेशन है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट पेजेंट हमेशा उसको प्रमोट करता है। ओके मैम, तो आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पतली है और ज़ीरो फिगर है तो शी इज़ द टॉप मॉडल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूम रखिए और आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। उस कॉन्फिडेंस से जो आपकी ब्यूटी, आपके चेहरे का जो निखार बनता है ना, वो कोई फेयर एंड लवली क्रीम से या गार्नियर क्रीम से नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर इंस्पायरिंग अस। स्टार्ट। तो अभी हम मौजूद हैं क्लार्कसन स्वीट्स में, जहाँ पर तो आइए जुड़ते हैं मिसेस झारखंड 2024 मिस पुष्पा मैम से और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस फैशन शो को लेकर के। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस फैशन शो को लेकर? हाँ, थैंक यू सो मच। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये हमारे धनबाद में ऑडिशन जो हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो आप बस अंदाज़ा लगाइए कि ग्रैंड फिनाले में कितने लोग होने वाले हैं, बिकॉज ये ऑल ओवर झारखंड के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी इसके ऑडिशंस होंगे। तो मुझे लगता है ये शो पूरा रॉक कर जाएगा। ओके मैम, तो एज अ जज आप किस पार्टिसिपेंट को ज़्यादा मार्क्स देंगी और किस बेसिस पर देंगी? हाँ, देखो, मेरा यहाँ पे, जैसा कि मैं खुद एक मैरिड वुमेन हूँ, मैं 13 साल का मेरा बेटा है। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं, जो मोस्ट ऑफ द जो हाउसवाइफ है, वो आज अपने घर के काम से निकल कर खुद को एक टाइम दिया है उन्होंने, और यहाँ इतना बेस्ट परफॉर्म किया है। मीन्स आप देखोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं आप पहचान पाओगे कि दे आर हाउसवाइफ, दे लिटरली वर्क लाइक अ मॉडल। तो मुझे लगता है कि उनको हमेशा हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने घर से निकले, अपने बैरियर्स को तोड़े और जो उनके अंदर एक इनर क्वालिटी है उनको वो बाहर निकाल कर लाए। ओके मैम, तो आने वाले पार्टिसिपेंट्स को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आप हो, जैसे हो, बी कॉन्फिडेंट और अपने आप को स्टेज पर अपनी जो भी आपकी इनर क्वालिटीज़ हैं उनको लेकर आओ और अपने आप को एकदम दिखा दो कि हाँ, आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर इंस्पायरिंग। और जानते हैं कि
उनका क्या कुछ कहना है इस फैशन शो को लेकर के। तो सर आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम तन्मय दास है। मैं रूअरू मिस्टर इंडिया 2020-21 हूँ और मिस्टर वेस्ट बंगाल 2019 हूँ। जी सर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप पार्टिसिपेंट्स को किस बेसिस पर मार्किंग देने वाले हैं? देखिए, पार्टिसिपेंट्स को तो अभी तो इन लोगों ने ग्रूम उतना किया नहीं है, फिर भी मेरे तरफ से जो बेसिक चीज़ होते हैं, जैसे कि वॉकिंग होता है, जैसे कि कॉन्फिडेंस होता है, जैसे कि ड्रेसिंग सेंस होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ बेसिक्स के ऊपर ही हम जजमेंट कर रहे हैं फिलहाल अभी। उसके बाद जब ये लोग सेमीफिनाल में होंगे, उसके बाद अच्छे से ग्रूम करने के बाद और भी राउंड जैसे बढ़ेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन, प्रॉपर इंट्रोडक्शन राउंड होगा, तो उस बेसिस पे हम लोग जजमेंट करेंगे। ओके सर, तो आप धनबाद की जनता या फिर जो भी जनता जो है इस फैशन शो में पार्ट लेना चाहते हैं आगे चल के, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिस फैशन शो जो काजल जी करा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म्स है, जो कि क्योंकि यहाँ पर जो है ना, जो काजल जी है वो एज बिकॉज ऑफ बहुत सारे लेडीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किड्स तो आ ही रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा किड्स आए, क्योंकि जो जनरेशन है वो उसको आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि फैशन इंडस्ट्री कैसा है। तो अगर बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो होता है ना कि जैसे कि आपको एक इंटरेस्ट लग गया, नहीं, जो हम लोग ABCD से स्टार्ट करते हैं तो ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके इस चीज़ का ग्रोथ होगा और अच्छे से ग्रोथ होगा, जहाँ से ये लोग और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जा पाएंगे। जिस फैशन शो ऑलरेडी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मंच बन चुका है धनबाद के जैसा एक शहर पे, तो मैं चाहता हूँ कि वो ये और ज़्यादा ग्रो करे। और काजल जी के तो है ही हमेशा, जो हर एक बच्चे के ऊपर, हर एक लेडीज़ के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू काजल झा जी। ओके, थैंक यू सो मच। फैशन शो के बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगी? मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने इसे ऑनलाइन देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाके ट्राई करती हूँ कैसा है, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आपके। तो अभी मेरी बारी आने वाली है, तो फिर मैं आप लोगों को अब स्टेज पे मिलूँगी। ओके, तो मैं ये पूछना शूट करना ना भूले। ओके श्योर। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि नर्वस है या फिर कॉन्फिडेंस है रैंप वॉक को लेकर के? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे वॉक करने के लिए, तो फिर अब मैं आपको वहीं मिलूँगी।